यक्षित की इस हरकत पर सभी इस्माइल करने लगे थे। युवावान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई, आप भी? हमें तो सिर्फ भाभी को उसके इस गॉर्जियस लुक को लिए कॉम्प्लीटेड दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलनी होने लगी। नोट फेयर भाई। अब आगे यक्षित वन्या को अपनी बाहों में जड़ते हुए युवावन की तरफ घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये पहले मेरी वाइफ है, फिर तुम सबकी भाभी। तभी वे भी अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया। वह भी अपनी माँ को देखना चाहता था। जब उसे वन्या ने नीचे आते देखा तो यक्षित ने अगली होकर उसकी तरफ बढ़ गया और नीचे बैठकर उसने सामने झुक गई। वेद अपनी माँ को देखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में कर लेता है, जिससे वन्या उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वेद उसके चांद से चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लेता है और बोलता है, माँ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, आई लव यू माँ। वन्या वेद के इस क्यूट कॉम्प्लीमेंट पर उसके होठों पर किस करने उसे थैंक यू बोलती है। आज पहली बार यक्षित को अपनी बेटे से ही जलन हो रही थी, जिसे माँ की किसी मिल चुकी थी, जो अब तक उसे भी नहीं मिली पाई थी। उसके साथ ही यक्षित ये भी देख पा रहा था कि वन्या को अपनी ड्रेस और मेकअप पर तो जैसे फिक्र ही नहीं है। वो वे सब्र से वेद को अपने गोद में लिए हुए भी वो वेद की माथे को चूमते हुए बोली, बेटा, मेरे बेबी की निन्नी कैसे खुल आई, तुम्हें भूल तो नहीं लगी ना बेटा? वेद न में सिर हिलाते हुए बोला, नो माँ, वेदांशा को भूख नहीं लगी है, वो तो कुछ अपनी क्लियो माँ को देखना चाहता था। वन्या वेद को गालों पर किस करते हुए बोला, ओ मेरी बेबी, अपनी माँ को देखना चाहता था। बेबी, अब आपको सौम्या दादी माँ के पास जाओ और चुपचाप सो जाना, उन्हें तंग मत करना, ओके? आपको माँ जल्दी वापस आ जाएगी, ओके माँ? बोलते हुए वेद सौम्या जी की गोद में चला जाता है। ये चेत सौम्या जी को समझा देता है कि वे वेद का ख्याल रखे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत कॉल करे। सौम्या जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी के लिए निकलने लगे थे। यक्षित और वन्या यक्षित के ब्लैक एसयू में होते हैं। आज यक्षित खुद ड्राइव कर रहा था, बाकी सब दूसरे कारों में थे। वन्या आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसकी ये एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वन्या आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ टॉर्चर ही सहा था। खुद कैसे रह जाता है वह ये तक भूल चुकी थी। आज यक्षित के साथ पार्टी में जाना उसके लिए किसी सपने की तरह लग रहा था। उसकी एक्साइटेडमेंट के कारण उसका चेहरा और ग्लो कर रहा था, जो यक्षित को उसके लिए और भी पागल कर रहा था। यक्षित ड्राइव करते हुए बार बार वन्या की तरफ ही देख रहा था। वो वन्या इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसका
वो चांद सा चेहरा और उसके गाल, होठ, उन दोनों पर बार बार उसके बालों को लटे खेल रहे थे। ये सब यक्षित को बेकाबू करने में लगे हुए थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वन्या को देख रहा अपने पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। उसने लाल होठों को देखकर यक्षित को अब यही मन कर रहा था कि वह उन्हें भी भर कर किस कर ले। वन्या को देखकर उसे जो फीलिंग्स आ रही थी वह आज तक किसी भी लड़की के लिए नहीं आई थी। वन्या जब इधर उधर देखती हुई यक्षित की तरफ देखी तो उसे खुद को निहारता हुआ देख उसके सर से अपनी पलकें झुका ली। यक्षित को उसकी इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसे अब यही मन कर रहा था कि वह वन्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा ले और उसे जो भर कर प्यार करे। ऊपर से उस कार में वन्या की वो बेहोश करने वाली खूबसूरत भर चुकी थी जो यक्षित को लिए पागल बना रही थी। यक्षित से जब नहीं रहा गया तो उसने रोड के साइड में अपनी कार रोक ली। वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस एक शॉप था और उसके आसपास स्ट्रीट लाइट जल रही थी। यक्षित ने ऐसी जगह पर कार रोकी थी जहां लाइट बहुत डिम थी, जिसमें वो एक बार बस एक दूसरे के चेहरे को ही देख रहे थे। वन्या को तो पहले ही यक्षित के इरादे नेक नहीं लग रहे थे और उसने यूं अचानक कार रोकने से वह तो सब सपा गई। वह यक्षित की तरफ देखती हुई बोला, आपने कार क्यों रोकी? युवावन और बाकी सबको कार आगे निकल चुकी होती। प्लीज हमें भी जल्दी चलना चाहिए वरना हम पार्टी में के लिए लेट। वन्या इतना ही बोल पाई थी कि यक्षित अपने उंगलियों से वन्या के ओठों पर हाथ रखते हुए कहा और मन ही मन बोला, यहाँ तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मजा जा रहा है जो तुम्हें पार्टी में थोड़ा है। यक्षित को अपनी तरफ एक देखता देख और उसकी उंगली को अपनी ओठों के लिफ्ट करने वाला वन्या बहुत घबरा गई और बोली, ये आप क्या? वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उसकी तरफ चढ़ते हुए उससे बेहद करीब आ गया और बोला, क्या मुझे अपनी वाइफ को अच्छी तरह देखना का थक नहीं है क्या? वन्या की तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। उसके इस तरह से करीब आ जाने से वह दोबारा अपनी कोशिशों करती हुई अपनी लड़खड़ाती जुबान से साथ बोली, ये यक्षित देखिए, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा भी है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलिए न, यहाँ से सब हमारा फिक्र कर रहे होंगे। ये छेद पर तो जैसे वन्या की किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि यक्षित कुछ कर पाता उसके फोन बजने लगता है, तब जाकर वन्या की सांसें में सांस आती है। यक्षित को कॉल करने वाला पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए जब कॉल आइडिया देखता है तो युवा मन होता है। यक्षित तो पहले ही समझ गया था कि उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि
उसके भाई को कबाब में हड्डी बनाने का बहुत शौक है जो थे। उसने कॉल पिक करने बस इतना ही कहा कि वो आ रहे हैं, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दीक्षित ने कार स्टार्ट कर दी और 20 मिनट के अंदर मिस्टर कपूर के घर पहुंच गया। पार्टी उसके घर पर ही थी। यह पार्टी उन्होंने अपनी कंपनी के 10 साल पूरे होने की खुशी में रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। मिस्टर कपूर यच्छित के डैड की उम्र के थे। वे अपनी लाइफ में साथ रहते थे। उसके बच्चे फेरेन में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो अक्सर यच्छित और बाकी सबको अपने घर पे डिनर या किसी और ओकमनिस में भी अक्सर इनवाइट किया करते थे, पर यच्छित बिजी रहने के कारण अक्सर उनके शामिल नहीं हो पाता था। आज काफी दिनों के बाद वह पार्टी में आ रहा था, तो उसे मिस्टर और मिसेस कपूर से अच्छा खासा रिवार्ड मिलने वाला था। वो आज उसकी क्लास भी लेने वाले थे उसकी वाइफ के सामने, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यच्छित ने शादी कर ली और उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं। युवावन वास्तविक भाविक एकांत और ध्रुव पार्टी में पहुंच चुके थे। मिस्टर एंड मिसेस कपूर उसके स्वागत के लिए पहले ही बाहर खड़े हुए थे। आज फिर से यच्छित को न देखकर उसका फेस उतर गया। वही युवावन की तरफ देखकर बिगड़ते हुए बोला, आज भी तुम्हारा वो बिजी भाई पार्टी में नहीं आया। युवान दास्त पीसते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, भाई भी एक सरप्राइज के साथ यहाँ आ रहा है जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मिस्टर और मिसेस कपूर समझ गए युवान किस सरप्राइज की बात कर रहा है। ये सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था पार्टी में यच्छित की वाइफ ही आ रही है। मिसेस कपूर तो कब से वन्या से मिलने के लिए बेकरार थी। आज उन्हें वो मौका मिली थी। गई तभी 2 लग्जरी कार आकर कपूर मेंशन के पार्किंग एरिया में रुक गई। उसकी निगाहें उसकी तरफ चली गई। दोनों कारों में 2 हैंडथिंग बंदे निकल रहे थे। ये अनय और विवेक ही थे। उन्हें देखकर युवान समझ स्माइल करने लगा। दोनों मिस्टर और मिसेस कपूर के बाकी सबके पास आ गए। मिस्टर कपूर युवान की तरफ देखते हुए बोला, लो तुम्हारा भाई हैंडसम भी आ गया। अब तुम्हारा भाई ही रह गया। अनय और युवान कुछ कहते ही वाले थे कि उसने में यच्छित और वन्या दोनों भी कपूर मेंसा के अंदर आने लगी। वन्या पहली बार ऐसी पार्टी में आ रही थी, इसलिए उसे नर्वसनेस भी फील हो रहा था। उसने नर्वस होते देख यच्छित उसके सिर को सहलाता है, जिससे वन्या उसकी तरफ देखती हुई उसके एक पांव को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के हाथ बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लग रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। यच्छित मिस्टर और मिसेस कपूर को ग्रीक करता है। वो वन्या को भी दोनों से इंट्रैक्टिस करवाता है। जिस मिसेस कपूर यच्छित की तरफ देखते हुए बोली, बेटा पहले मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी,
फिर तुमसे निपटूंगी हूँ। मैं मिसेस कपूर की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे यह चीज सबकी खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। विवेक और अनजय ये चीज को टांग खींचते हुए बोले, हाँ आंटी, आंटी आप इससे अच्छे से खबर लेना। बहुत दिनों बाद तो आपके हाथ आया है। ये चित उन दोनों की का दिल नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो तुम दोनों भी बड़े दिनों बाद मेरे हाथ लगे हो। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर सारी मस्ती उतारता हूँ। तुम्हारे मिसेस कपूर सबकी साइड रखते हुए वन्या के पास गई। वन्या उसके पैर छूने के लिए झुके को हुई तो मिसेस कपूर ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसने चांद से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा बेटा, तुम तो मेरे लिए चांद भी बहू लेकर आए हो। अगर तुम्हारी माँ आज यहाँ होती तो उन्हें इस पर प्राउड फील होता। वो एक नजर वन्या को देखते हुए फिर अपनी एक सर्वेंट आरती से कहा, कर कुछ लाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद आरती गिफ्ट बॉक्सेज के साथ वहाँ हाउस हाजिर हो जाती है। इन दोनों बॉक्स को वे वन्या की तरफ बढ़ा देती है और उसने फिर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे आंटी की तरफ से तुम्हारा मुंह दिखाई के गिफ्ट्स। वन्या एक नजर यक्षित की तरफ देखती है और अपनी आंखों में इशारा से कहती है, जिससे वन्या की गिफ्ट्स रख लेती है और अपनी स्वीट वाइफ से मिसेस कपूर को थैंक यू बोलती है। मिस्टर एंड मिसेस कपूर सबको अंदर ले जाते हैं और सोफे पर बैठाने के लिए कहते हैं। मिसेस कपूर यक्षित और वन्या के बीच में बैठे हुए थे, क्योंकि वो अभी यक्षित के क्लास जो लेने वाले थे। मिस्टर कपूर यक्षित के बगल में बैठे थे और युवावन अपनी भाभी के बगल में बैठा हुआ था। अनय और विवेक को यक्षित की टांग खिंचाई करने पर पहले ही उसके सामने वाले सोफे पर तैयार बैठे थे। उसके साइड वाले सोफे पर आस्तिक और भाविक बैठे हुए थे और उससे बगल वाले में एकांत और ध्रुव बैठे थे। मिसेस कपूर वन्या के सामने यक्षित के कान खींचते हुए बोली, तो बेटा तुमने चुपचाप शादी कर ली, एक चांद जैसी बहू भी ले आई और हमें बताया ना भी जरूरी नहीं समझा। आहा आंटी छोड़िए, बहुत दर्द हो रही है। यह छेद के इस एक्सीलेंट पर सभी हंसने लगे। वन्या के फेस पर भी स्माइल आ गई। ये छेद अपना विचार करते हुए बोला, आंटी मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं वन्या से शादी करने वाला हूँ। मिसेस कपूर उसके कान को पकड़ते हुए बोली, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वन्या सीधे आसमान से टपक आई, मंडप में तुमसे शादी करने के लिए बैठ गई। एक बार फिर सबकी हंसी छू गई। ये छेद उसकी एक नजर घूरता है। उसकी हालत अभी किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। जैसे तैसे करने वह मिस्टर और मिसेस कपूर को समझाता है कि उसकी शादी जल्दी में की गई, इसलिए उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया, क्योंकि कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था। पर सभी अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उस तरह
ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे पार्टी में क्या होने वाला है और कौन है वो सख्त, जानने के लिए बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे की स्टोरी में कल। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।